आपके इल्म में होगा, हलब के अहले तशय्यो ने एक दौर में यह कोशिश की थी कि नबी अलैहिस्सलाम से अबू बकर और उमर को जुदा कर लिया जाए। अमली तौर पर तो उस दौर में करते रहे, फिर एक साजिश के तहत यह प्रोग्राम बनाया कि अबू बकर उमर की मैयत माज़अल्लाह रोज़ा मुबारक से निकाली जाए। जिस तरह ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम का वजूद अक़दस निकालने की कोशिश की, जिसको नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आपको निशानदेही की गई और आपने आकर के उस सुरुंग को पकड़ा और सुरुंग खोदने वालों को पकड़ा और सजाएं दी। नबी अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक ज़ाहिर हो चुका था, उनको बोसे दिए। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ा मुबारक के गिर शीशा पिलाई हुई दीवार बनाई ताकि दोबारा कोई इस तरह की नकमजनी न कर सके। इसी अंदाज में अहले तशय्यो ने यह कोशिश की, गवर्नर ने मदीना को पैसे देकर खरीदा और कहा रात को हमें मस्जिद नबी में जाने का बस मौका दिया जाए। 9 बजे रात को मस्जिद नबी बंद कर दी जाती थी, पहले दौर की बात है, अब भी तकरीबन माहौल यही है। इस सूरत हाल को देखकर दरबान को पैगाम भेजा कि रात मेरे मेहमान आएंगे, सरकार के मेहमान होंगे, उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। उसने हस्बे हुक्म दरवाजा खोला, सरकारी मुलाजिम था, वो देखकर हैरान हुआ कि 40 लोग हाथ में बेलचे कुदाले उठाए हुए हैं और वो इबादत की नीयत से, सलाम पेश करने की नीयत से मस्जिद में आना चाहते हैं। वो सरकारी मुलाजिम था, दरवाजा तो खोल दिया जैसे उसको हुक्म था, लेकिन ताज्जुब में हुआ कि यह कौन सा सलाम पेश करने का तरीका है, यह कौन सा अंदाज इबादत है, यह कौन सा तरीका है कि यह हाथ में बेलचे उठाए हुए हैं, खुदाई के सामान उठाए हुए हैं, यह कौन सा तरीका है। वो भांप गया, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह लाताल्लुक नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा जी मैं तो अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या ये नहीं कहा जी मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, मैं क्या कर सकता हूं, या मैं कुछ करूं भी तो मेरी मुलाजमत चली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम साहब बैत की इज्जतों पर हमले होते रहे, मस्जिदों को गिराने की साजिशें होती रहे, पाकिस्तान को मंदिरिस्तान बनाने की कोशिश होती रहे, ईमान बिगाड़ों को और नबी के दुश्मनों को, साहब बैत के गुस्ताखों को सरकारी प्रोटोकॉल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहे। अफसरों से लेकर आम मुसलमानों तक उमूमन ये जवाब आता है जब इनको पैगंबर साहब बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाया जाए, इनको लाले पड़ जाते, मेरी जान चली जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मुलाजमत का मसला हो जाएगा, बच्चे भूखे मरेंगे, घर वाले किधर जाएंगे, ये परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। लेकिन वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, सहाबा का मुहिब था, गरीब था, नादार था, सरकारी मुलाजिम था, कर कुछ नहीं सकता था, लेकिन अपने आप को बेहिस और लाताल्लुक बना करके भी उसने खड़ा नहीं हुआ। उसने दौर का मार नफल नियते अल्लाह की तरफ रुजू किया, सर सजदे में रख करके कहा या अल्लाह मेरी इज्जत का मसला नहीं, तेरे महबूब की इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत का मसला नहीं, तेरे महबूब के यारों अबू बकर उमर की इज्जत का मसला है, मेरी नौकरी मुलाजमत का मसला नहीं, तेरे महबूब के प्यारों की नामूस का मसला है। अल्लाह मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मगर तू कादिर मुतलक की जात है, आपके इख्तियार में सब कुछ है, आप कुछ कीजिए ना, इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे, ये बेहुरमती की नियत से आए हुए हैं। उसने आहोजारी की और महसूस किया कि खामोशी हो गई, भाग गए, चले गए, किधर गए, आते हुए तो खड़खुड़ का एक अंदाज पता लगा था, जाते हुए कोई पता नहीं लगा, गए किधर। सलाम फेर कर जब उसने पीछे देखा कोई बंदा नहीं है, वो 40 के 40 लोग गायब हैं, गए किधर। गौर करने पर पता लगा एक चादर पड़ी है, उसको उठाना चाहा तो वो चादर जमीन में धसी हुई थी। वो समझ गया कि यहां जब कोई भी नहीं था तो अल्लाह ने महबूब के सहाबा को लवारिस नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा कि कोई बात नहीं करेगा तो मेरे महबूब के सहाबा की इज्जतों पर हमला भी होगा, जो लोग जो चाहेंगे करेंगे। फरमाया ये किसी दौर में भी नहीं हुआ, अब भी नहीं है, आइंदा भी नहीं होगा। वो पता लगा कि जमीन फट गई और 40 के 40 बदबख्तों को अल्लाह पाक ने जमीन में धसा दिया। वो चादर निशानी के तौर पे बाहर रह गई। आज भी मस्जिद नबी शरीफ में टाइल स्याह रंग की वहां लगी है और सरकारी रिकॉर्ड में भी ये वाकया मौजूद है। अल-विफा विफा नामी किताब में भी वाकया मिल जाएगा। मेरे बुजुर्गवार मौलाना अब्दुल महमूद साहब तारीख मदीना में भी यह वाकया मिल जाएगा। और इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात कि जब भी दुश्मन ने पैगंबर से, पैगंबर के
अपने सहाबा को अमलन जुदा करना चाहा या जुदाई का तसव्वुर पेश करना चाहा, अल्लाह ने कुरान के जरिए भी दीगर फरामीन के जरिए भी बता दिया कि ये पैगंबर के साथ थे। वल्लज़ीना माअहू, ये पैगंबर के साथ उस वक्त भी थे, आज भी है, क़यामत तक ये पैगंबर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। चुनांचे आप देख सकते हैं रोजा मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम भी आराम फरमा है, सिद्दीक उमर साथ आराम फरमा है, कोई जन्नतुल बकी में आराम फरमा है, कोई आपके कराची में साहब आराम फरमा है, कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आराम फरमा है, लेकिन रूहानी ईमानी ताल्लुक भी पैगंबर के साथ है। और कल क़यामत के दिन भी ये सहाबा पैगंबर के ही इर्द गिर्द होंगे, जिस तरह दुनिया में होते थे इस तरह क़यामत के दिन भी होंगे। और जो उनसे बुग़्ज़ का इजहार करते हुए पहले दौर में या आज के दौर में नफरतें फैलाने की कोशिश करता रहा, उसको पहले भी मुंह की खानी पड़ी, अब भी मुंह की खानी पड़ेगी। एक बदबख्त ने कहा था जब टीवी के एक प्रोग्राम में उससे सवाल जवाब हुए सहाबा के मुताल्लिक, तो जवाब न दे सका, लाजवाब हो गया, तो टीवी प्रोग्राम छोड़कर उठ के चल पड़ा। उसकी कौम ने पूछ लिया, तुमने हमारी नाक कटवा दी, यहां बड़ी बातें करते हो मदरसों में बैठकर, और वहां सहाबा के मुताल्लिक सवाल हुए, जवाब ना दे सके। तो जवाब में कहता है तुम्हें पता नहीं मैं क्या करके आया हूं। उन्होंने कहा क्या करके आया? उसने कहा वहां सहाबा की इज्जत बयान हो रही थी, सहाबा की शान बयान हो रही थी, मैं इसलिए वहां से उठ के आया हूं ताकि मैं बता दूं कि माज़अल्लाह हम सहाबा से नफरत करते हैं। ये अहले तशय्यो के उस जाकिर, उस मुज्तहिद की बात कर रहा हूं, उस बदबख्त की बात कर रहा हूं। कहता है मैं इसलिए उठाऊं कि वहां सहाबा की शान बयान हो रही थी और हम सहाबा को माज़अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते, बुग़्ज़ और नफरत का इजहार करते हुए मैं वहां से उठ करके आ गया। तो मैंने उस दौर में भी कहा था, अल्लाह की तौफीक से अब भी कहता हूं कि तू बदबख्त, तू अभी कह रहा है कि वहां सहाबा की शान बयान हो रही थी, इसलिए मैं महफिल छोड़कर, मैं टीवी का वो प्रोग्राम छोड़ करके उठ के आ गया। सहाबा से नफरत और बुग़्ज़ का इजहार करते हुए अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था, जो मेरे महबूब के सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो महफिल से उठना क्या बात है, मैं उसको धरती पर नहीं रहने देता, मैं उसको धरती से उठा दिया करता हूं। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, उस दौर के काफिरों ने जब कहा था ना मुंह में उंगलियां चबाते हुए, अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़, कि महबूब के सहाबा से बुग़्ज़ का इजहार करते हुए मुंह में उंगलियां चबाया करते थे, तो जवाब में अल्लाह ने उस दौर में कह दिया था कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मेरे महबूब इनसे कह दो जो आपके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, मुआविया, हसन, हुसैन, इन सहाबा-ए बैत से बुग़्ज़ का इजहार करता है, उससे कोई लिहाज, कोई रवादारी, किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह कह रहा हूं कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, महबूब इनसे कहो तुम इसी ग़ैज़ व ग़ज़ब में मर जाओ, इस धरती पर रहने का तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। इस बदबख्त ने जो इस दौर में इजहार किया, ठीक 2 हफ्ते के बाद, हालांकि वो चलता फिरता था, बज़ाहिरन कोई बीमारी नहीं थी, इत्तला आ गई अखबारात में कि वो मर गया, मरदूद हो गया, अल्लाह ने उसको धरती से उठा दिया कि तुझे सहाबा की महफिल बर्दाश्त नहीं, तो ऐसा बदबख्त इस धरती पर चलता फिरता मुजरब को भी बर्दाश्त नहीं, उसको यहां से उठा दिया। ये अल्लाह को भी चलते फिरते हुए बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूं, हम अपनी सहाबा किराम से मोहब्बत अकीदत को मजीद मजबूत करते हुए, उस मोहब्बत अकीदत के तकाज़ों को पूरा करते हुए जमात की 35 साला किरदार को सामने रखें, उससे पहले सहाबा के किरदार को सामने रखें कि आपको भी सहाबा से मुतनफ़्फ़र करने के लिए यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ गलत हवाले दिखा करके सहाबा के खिलाफ भड़काया जाता है, गलत बातें बताकर, फिर बुखारी शरीफ का हवाला, हदीस की किताबों का हवाला, ये देखो जी हदीस में लिखा है माज़अल्लाह फलां साहबी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहो खबरदार, अपनी खबासत का इजहार करने के लिए तुम सहाबा के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करते हो। अल्लाह ने कुरान पाक की 1226 आयात में जो सहाबा की शान बयान कर दी है, क़यामत तक तुम उल्टे लटक जाओ, हर किस्म की साजिशें कर दो, सहाबा को उस मकाम से नीचे नहीं ला सकते इंशाअल्लाह। हम और आप ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन रियासत और हुकूमत, अफसरान और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जहां पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का दिफा जरूरी है, इससे कई दर्जा ज्यादा अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा-ए बैत की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और आपका दिफा जरूरी है।
ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आए रोज मुल्क भर में गुस्ताखियां होती हैं। पिछले साल भी गुस्ताखियों का सिलसिला चला। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, दीगर मजहबी जमातें, हर तबके का मुसलमान मैदान अमल में निकला और सहाबा इकराम का दिफा, बिलखुसूस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान में इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई। सिद्दीक़ अकबर की दिफा में दुश्मनों को, काफरों को भी आंखें दिखाई, हुक्मरानों को भी पैगाम दिया, कानून साजी करो और इन बदबख्तों की जबानों को बंद करो, नहीं तो हम खुद एक्शन लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, पिछले साल तुम्हारे जज्बे और थे, इस साल फिर शान सिद्दीक़ अकबर में इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई। इस्लामाबाद के मुसलमान तो उठे, इस्लामाबाद की जमात तो मैदान में आई, इस्लामाबाद के जिम्मेदारों ने 3 से 4 मरतबा एहतजाज किया, जुलूस निकाला और उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। बाकी पाकिस्तान के मुसलमानों को साम क्यों सून गया? पिछले साल की गुस्ताखी गुस्ताखी थी, इस साल की गुस्ताखी गुस्ताखी नहीं है। तुम दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहते हो कि एक डॉक्टर आदिल खान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हम सहम गए हैं या हम मायूस हो गए या हम मोहतात हो गए हैं? तो सुनो, तुम सहाबा के लिए नहीं निकलोगे तो क्या जाने बच जाएंगी? क्या इजराइल मुसलमानों के पास आना छोड़ देंगे? अल्लाह माफ फरमाए, तनकीद या मजाक के लिए नहीं, एहसास के लिए जुमला कहता हूं। मरी में नहीं देखा क्या हुआ? मरी में नहीं देखा क्या हुआ मुसलमानों के साथ? हम इतने नाताल्लुक हो जाएंगे पैगंबर के साहबा ने बैत की इज्जतों से, उनके हुकूक से, उनके मोहब्बत के तकाज़ों से इतने लावारिस हो जाएंगे तो अल्लाह अपने महबूब के साहबा ने बैत को फिर भी महफूज रखा हुआ है, शान अज़मतें महफूज रखी हुई है, क़यामत तक महफूज रहेगी। लेकिन कहना चाहता हूं, पैगंबर साहबा ने बैत का बिगड़ेगा कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैदान अमल में निकलने का जज्बा रखना है और हुक्मरानों को पैगाम देना है, बहुत हो चुकी। तुम कितना शियों को तहफ़्फ़ुज़ दोगे? जिस तरह कादियानियत को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, इन बेईमानों को, सहाबा ने बैत के गुस्ताखों को, इन लाठियों को, काफरों को कितना तुम तहफ़्फ़ुज़ दोगे? कभी तो कोई रियाज भी उठेगा, फिर कभी तो कोई साहब भी होगा। अगर तुम्हारी यही दोगला मुनाफिकाना पॉलिसियां रही तो फिर याद रखो, ये मुसलमान, ये नाचीज और मेरी जमात के जिम्मेदार, हम फिर किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं होंगे। हमें हर ज़ाब्ते से पैगंबर साहब ने बैत की नामूस ज्यादा अजीज है। अपनी बीवी बच्चों से पैगंबर साहब ने